गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की एसएसटी का एक नया चैप्टर बताने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर है, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल 10th क्लास के लिए ही नहीं है, ये आप इससे ऊपर अब आप जितने भी क्लास में जाएंगे तो एक तो स्टडीज में भी आपके काम आएगी। दूसरी चीज क्या है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करेंगे ना तो इसकी चर्चा आप जरूर सुनेंगे। लोगों से गॉसिप्स भी करते हुए जब आप सुनेंगे ना देश की स्थिति के विषय में, तो आपको लोग इस टर्म का लोग यूज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यानी मिला जुला करके हम कहें तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए, इस टॉपिक का नाम है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी इसका होता है, फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, ये इतनी बड़ी टर्म है, देखने में आपको ये छोटा लग रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, एक जीडीपी से किसी भी कंट्री के विषय में यह बताया जा सकता है कि वो कंट्री कितना धनी है या कितना गरीब है। यानी जीडीपी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक रूप से कोई भी देश कितना संपन्न है या कितना गरीब है, इसका आकलन किया जाता है। ठीक है ना, यानी हम आपसे कहें कि किसी भी कंट्री का यदि जीडीपी हाई है तो क्या कहेंगे, वो डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री में आता है, वो डेवलप्ड कंट्री में आता है। जिसका जीडीपी हमारा यदि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, ये डेवलप्ड कंट्री है। जिसका जीडीपी नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए तो हम क्या कहेंगे, ये अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्री, इसी को कहेंगे, है ना, पुअर कंट्री कहेंगे, इसी को हम कहते हैं पुअर कंट्री। यानी शॉर्ट में हम आपसे कहें तो जीडीपी जिस कंट्री का ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, वो धनी कंट्री है। जिस कंट्री की जीडीपी नीचे की तरफ होगी, कम होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो गरीब है। इसको हम कहेंगे डिक्रीज, और इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज। यानी जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा है वो कंट्री ज्यादा धनी है, जिस कंट्री का जीडीपी कम है वो कंट्री या तो अंडर डेवलप्ड है या वो कंट्री पुअर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। यानी आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री को आप ले लें, वो कंट्री गरीब है या धनी है, बहुत ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। आप केवल उससे पूछ लें कि आपका जीडीपी कितना है, दूसरे कंट्री के जीडीपी से आप उसको कंपेयर कर लें, तुलनात्मक दृष्टि से आप उसको देख लें कि
इस पर्टिकुलर कंट्री का जीडीपी दूसरे कंट्री से कम है या ज्यादा है, तो हम उसी के हिसाब से बता सकते हैं कि साहब आप गरीब हैं या अमीर हैं। ठीक है, जीडीपी समझ गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है सर, तो ये एक्चुअली होता क्या है साहब, ये क्या होता है, जीडीपी होता क्या है साहब? बहुत आसानी से आपको समझा रहे हैं, बहुत इत्मीनान से देखिए। किसी भी कंट्री का उसका आय का कुछ स्रोत होगा, आय का कुछ स्रोत होगा, चाहे वो कोई भी स्रोत हो, किसी भी स्रोत से जैसे भी हो, आपके घर में यदि पैसा आता है, पैसा आता है आपके घर में, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी आपने कर्ज ही लिया, हाँ साहब कर्ज लिया, तो चलिए हमारा मेरे पास पैसा तो आया ना, तो हम कहेंगे, कर्ज ले करके भी हम कहेंगे कि मेरी जीडीपी हाई है। अच्छा, बहुत सारे कंट्री ऐसे भी हैं जो कर्ज ले करके कहते हैं कि साहब हम धनी हैं, रियल में वो धनी है। क्यों धनी है भाई? किसी भी तरीके से उनकी इनकम बढ़ी ना, इनकम बढ़ी। अच्छा, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कर्ज नहीं लेते, वो करते क्या है, अपने अंदर ही किसी भी माध्यम से मनी का जनरेशन वो करते हैं, अपने खुद ही वो मनी का जनरेशन करते हैं। किसी भी तरीके से उनके यहां पैसा यदि आया तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्यादा पैसा आपके घर में आया तो आप ज्यादा धनी, कम पैसा आया तो आप कम धनी। चलिए आपको हम इसको ऐसे समझाते हैं, आपके घर का हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपके घर का आय का स्रोत क्या क्या है, तो भैया आप कहेंगे कि मेरे पापा कमाते हैं, मेरी मम्मी कमाती है, मेरे भैया कमाते हैं, मेरे दादाजी कमाते हैं, मेरे वो कमाते हैं, मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो जो भी कोई है, चाहे किसी भी माध्यम से आपके घर में पैसा आया, किसी भी माध्यम से, मान लीजिए कि आपने कोई जमीन ही बेच दिया तो आपके घर में पैसा आया ना, तो हम क्या कहेंगे, आपका घर का इनकम बढ़ गया, क्योंकि आपके घर में पैसा का इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो यहां नहीं हो रहा है, यहां इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, चाहे वो जिस भी किसी माध्यम से पैसा आ रहा हो, बट मेरे घर में पैसा आया। तो जिसके घर में ज्यादा पैसा आएगा, आप ये बताएं कि स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं कि वो धनी देश होगा, वो परिवार धनी होगा। अब मान लीजिए वो स्टेट भी धनी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में पैसा कम आता हो, तो स्वाभाविक रूप से आप क्या कहेंगे, साहब वो गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि पैसे का इनफ्लो जो है उसके घर में कम होता है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो जिसके घर में कम पैसा आया वो गरीब, जिसके घर में ज्यादा पैसा आया वो अमीर। यही होगा ना। स्वाभाविक रूप से इसी को हम कंट्री के पर्सपेक्टिव में हम इसको देख लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री का चाहे सोर्स कुछ भी हो, जितना ज्यादा पैसा आया, किसी भी तरीके से जितना ज्यादा पैसा आया वो कंट्री उतना अमीर। जिस भी किसी स्रोत से आपके यहां पैसा कम आया तो आप गरीब। स्वाभाविक रूप से बहुत फंडा है। इसी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा आपके परिवार के अंदर ही लेकर के हम चलते हैं। आप सीधे सीधे सी बात आप कह देंगे कि देखिए साहब, हमारे यहाँ जो है हमारे दादाजी सर्विस करते हैं, मेरे पापा सर्विस करते हैं, मेरे भैया सर्विस करते हैं, मेरे दीदी सर्विस करती है, ये वो बिजनेस है, लन फंड वगैरह वगैरह। क्या हम ये मान लें कि उतना ही आपकी इनकम है? नहीं, आपकी वो इनकम नहीं है। इनकम इससे भी कहीं ज्यादा है आपके पास में। ये तो हो गया कि सीधा सीधी जो पैसा आ रहा है आपने उसको काउंट करके हमको बता दिया कि साहब इसी स्रोत से इतना पैसा आया तो हम अमीर, हमारे पास इतनी
इनकम हमारी हुई तो हम इतने अमीर नहीं। अभी और रुकिए, अब बताइए कि आपके घर में कुछ न कुछ जमीन तो होगा, उस जमीन से आप खेती करते हैं तो क्या उससे इनकम नहीं होती है? होती है। यानी आपका कृषि का जो आय है, एग्रीकल्चर का आय है, वह भी तो आप करेंगे। ठीक है साहब, वो भी हमने कर लिया। दूसरा, मान लीजिए कि आपने किसी को कर्ज में कुछ पैसा दिया है, कर्ज में कुछ पैसा दिया है, तो वो आदमी क्या करता है, जब पैसा लौटाता है तो क्या करता है, कुछ न कुछ वो सूद के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में आपको पैसा लौटाता है। तो ये बताइए कि जो ये सूद मिला ये आपका इनकम नहीं है क्या? है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं साहब। मान लीजिए कि बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया है, आपने एफडी किया है, आपने रिकरिंग किया है, ना जाने और क्या क्या सब चीज आपने किया हुआ है। तो क्या करेंगे? क्या वहां से आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। उस इंटरेस्ट को भी हम इस सकल घरेलू उत्पाद के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि इनकम तो आपकी हो रही है। यानी हम इस टोटल चीज को हम यदि देख लें, टोटल चीज को हम देख लें तो हम कहेंगे कि ना, केवल नौकरी पेशा से ही हमको पैसा नहीं आता, बाकी और जगह भी हमारा बहुत सारा पैसा है जहां से कि हमको इनकम होती है। तो इस तरीके की जितनी भी हमारी जो इनकम होगी, इस टोटल इनकम को यदि हम काउंट कर लें, जितना हमारा इनकम होता है वही हो गया सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ये तो हमने आपको आपके घर के विषय में बताया। अब यही चीज किसी भी देश के साथ में होता है। आप किसी से कर्ज लेते हैं तो पैसा आता है आपके पास में, आप सामान अपनी एक्सपोर्ट करके विदेश आप भेजते हैं, विदेश भेजते हैं तो आपके पास पैसा आता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो उधर से पैसा आता है कि नहीं आता? आता है। आप बिजनेस करते हैं तो पैसा आता है, साहब आता है। किसी भी कंट्री का इस प्रकार से टोटल जो इनकम का सोर्स है, टोटल पैसा जो आया, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी हम ये कहें कि सभी इकाइयों को यदि हम मिला लें और तब आपसे पूछे कि आपका कितना इनकम है, तो आप कहेंगे ना, तुमसे ज्यादा है मेरा इनकम, यानी उससे ज्यादा यदि इनकम है तो हम क्या कहेंगे? हम धनी हैं, हम उस आदमी से धनी है ना। उसी प्रकार से कंट्री भी जो है वो क्या करती है? एक दूसरे से कंपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हमने आपको बताया यूएसए। अब देखिए अमेरिका जो है इसका हम ले लें और एक हम ले लेते हैं इंडिया का। चलिए अपने इंडिया का हम ले लेते हैं। आपको पता है अमेरिका की जीडीपी हमारे इंडिया के जीडीपी से बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे? अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो भारत से धनी है। देखिए एक जीडीपी को लेकर के हमने कह दिया कि अमेरिका जो है वो भारत से धनी है। चलिए अब आ जाइए, हम आपसे कह दें कि चलो साहब नेपाल को जरा सा देख लो, नेपाल को देख लो। अब आप बताइए कि इंडिया और नेपाल के विषय में यदि हम आपको कंपैरिजन करके बताएं तो स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कि नेपाल की आय उतनी नहीं है, नेपाल की आय उतनी नहीं है जितनी कि इंडिया की है। तो हम क्या कह देंगे? साहब नेपाल जो है वो भारत से गरीब है, भारत से गरीब है नेपाल। क्यों गरीब है? क्योंकि इसकी जीडीपी इंडिया के जीडीपी से कम है, सोर्सेज ऑफ इनकम इनके पास में कम है। लाइकवाइज हम कह सकते हैं कि यूएसए की इनकम इंडिया से ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से यूएसए हमारा धनी है। देखिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि ये हमने आपको कंट्री के विषय में बताया। आपको पता है हम स्टेट के भी विषय में हम सोच लेते हैं, स्टेट के भी विषय में हम देख लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट के विषय में हम सोच लेते हैं और हम कह देते हैं कि साहब ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत धनी है। जैसे हम आपको बता दें कि आज हरियाणा की यदि आप बात करेंगे, हरियाणा की जो बात करेंगे और आप बिहार की बात करेंगे, तो देखिए बिहार की, वैसे इसको जीडीपी नहीं कहेंगे, पर कैपिटा इनकम इसको हम कहेंगे, तो जीडीपी बिहार का हम यदि कहें तो इट इज लेसर देन हरियाणा। स्वाभाविक रूप से हम कह देंगे कि साहब हरियाणा हमसे काफी सुखी संपन्न राज्य है, स्टेट है इन कंपैरिजन टू बिहार। इसी प्रकार से और भी स्टेट्स हैं जिससे कि हम कंपैरिजन हम करके हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट हमसे ज्यादा धनी है, कौन सा कंट्री हमसे ज्यादा धनी है। यानी इस जीडीपी से हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल स्टेटस को हम बता सकते हैं। यानी हम आपसे कहें कि जीडीपी टेल्स अबाउट इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ ए कंट्री। हाँ साहब बिल्कुल सही है कि ये जीडीपी जो है इकोनॉमिकल स्टेटस बताता है किसी भी कंट्री को। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इस जीडीपी में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करके हम बताते हैं, इसकी कौन कौन सी विंग होती है, कैसे जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। चलिए अब देखिए ये जीडीपी की जो बात आई, तो किसी भी कंट्री का अब ऐसे कहना कि साहब आप जो है बैंक डिपॉजिट से काम करते हैं, तो आप इससे काम करते हैं, उससे काम करते हैं, इतना हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाते। जनरली किसी भी कंट्री की तीन सेक्टर से इनकी इनकम सबसे ज्यादा होती है। पहला होता है एग्रीकल्चर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, आपकी बहुत ज्यादा, भारत की हम यदि बात करें तो भारत की 80% पॉपुलेशन इसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हमारे यहां सबसे ज्यादा यदि किसी क्षेत्र से पैसा आता है तो वो है एग्रीकल्चर से आता है। दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्री को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। यानी आप कोई भी जो काम करते हैं ना, इसी मेनली तीन सेक्टर से आपकी इनकम सबसे ज्यादा आपकी होती है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और सर्विस सेक्टर से। एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, सर्विस सेक्टर से। तो एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। सर्विस को क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कि आखिर एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर कहते क्यों हैं साहब, इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर क्यों कहते हैं। हम नहीं कहेंगे साहब हम इसको प्राइमरी कह देंगे, क्यों कहते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। सर्विस सेक्टर को हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर होता क्या है, ये इंडस्ट्री होता क्या है, एग्रीकल्चर होता क्या है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इस तीन सेक्टर से
किस प्रकार से किसी भी कंट्री के जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक अभी आपने जीडीपी के विषय में आपने समझ लिया। अब आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि साहब सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, किस प्रकार से हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल स्टेटस को हम बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आपको ये यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।